चलिए देखिए, आप लोगों को मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। और उस कहानी का शीर्षक है कि पढ़ लिख करके कभी भी ऐसी जगहों पर हमें अपने विचार नहीं प्रकट करने चाहिए जहाँ पर जो समझने वाला ना हो, ठीक है। तो समझने वाला होना चाहिए। तो जब समझने वाला रहेगा कोई, तभी ना उस चीज़ को समझेगा। तो इसी पर आधारित एक कहानी है, मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। सुनिएगा ये कहानी क्या कहता है। इस कहानी का जो शीर्षक है वो है, एक पढ़े लिखे बहुत बड़े बाबा जी थे, ठीक है, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्हीं के ऊपर एक कहानी बनाई गई है कि हमें पढ़ लिख करके कभी भी अपने शब्दों का प्रयोग उनके बीच नहीं करना चाहिए जो लोग न पढ़े लिखे हैं, ठीक। देखिए, एक बाबा जी थे, ठीक है। और बाबा जी बहुत विद्वान थे। वो जहाँ भी जाते थे संस्कृत में बोलते थे। किसमें बोलते थे? संस्कृत में। तो एक बार वो साइकिल से जा रहे थे, तो साइकिल के आगे आप लोग देखे होंगे हैंडल के नीचे एक लोहा होता है, ऐसे छोटा सा ना, ऐसे। बस वो कहीं जा रहे थे, अचानक वो लोहा ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो जब टेढ़ा हो गया तो ब्रेक ऑटोमेटिक लगने लगा। तो बाबा जी पहुंचते हैं एक साइकिल की दुकान पर। कहाँ पर पहुंचते हैं? अब साइकिल की दुकान पर जाते हैं तो मिस्त्री को बुलाते हैं और कहते हैं क्या, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं, भो काल्पह मम द्विचक्र वाहन का अग्रभाग वक्र हो गया, इसे सीधा कर दो। और बेचारा जो मिस्त्री था वो पंचर बना रहा होता है उसमें। तो जब ये कहते हैं भो काल्पह मम द्विचक्र वाहन का अग्रभाग वक्र हो गया, इसे सीधा कर दो, तो उसके समझ में कुछ नहीं आता है, वो पंचर बनाता है। फिर दोबारा बुलाते हैं, कहते हैं भो काल्पह मम द्विचक्र वाहन का अग्रभाग वक्र हो गया है, इसे सीधा कर दो। हथौड़ी और पिलास उठाता है, आता है, और उसके बाद जोर से कहता भाग 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 भाग, यहाँ से भाग, यहाँ आंख बक किया तो मार के तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे। अब वो मिस्त्री था, पंचर बनाने वाला, उसको संस्कृत समझ में आया नहीं। तो बाबा जी साइकिल वहीं रख देते हैं। और साइकिल रखने के बाद जाते हैं, कुछ दूरी पर एक रिक्शा वाला आता है। तो रिक्शे वाले को कहते हैं, वो त्रिचक्र वाहन वहां के त्रिचक्र वाहन रोको, मम आपड़म मैं आपड़म गंतव्यम। मतलब मुझे ये रोक दो रिक्शा, मुझे कहाँ जाना है? बाजार जाना है। अब वो क्या करता है, तो वो भी नहीं समझ पाता है संस्कृत में, तो हाथ हिलाने की वजह से वो क्या करता है, रोक देता है। आज जैसे ही रुकता है तो बाबा जी फट से कूद कर बैठ जाते हैं और रिक्शा चलना शुरू होता है। तो रिक्शा जब चलता है तो खड़ंजे पे रिक्शा चल रहा होता है, और रिक्शा जो था जिस पर चल रहा था खड़ंजे पे चल रहा था, तो उस पर हचका लगता है। तो बाबा जी कहते हैं, वो त्रिचक्र वाहन वहां का त्रिचक्र वाहन चाहे शनि शनि चाले आती। तो उसको समझ में नहीं आता है, तो सोचता है, लगता है बाबा सन सन कह रहे हैं। चलो बाबा जी क्या कह रहे हैं? सन। तो कुछ बस थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा देता है, तो बाबा जी और तेज तेज छटकने लगते हैं। फिर कहता है, वो त्रिचक्र वाहन वहां का त्रिचक्र वाहन चाहे शनि शनि चाले। तो वो कहता लगता है बाबा जी को और देरी हो रही है, और सन सन जाना है, बस और तेज चलाना शुरू करता है। इसी तरह से तीसरी बार फिर कहते हैं, वो त्रिचक्र वाहन चाहे शनि शनि चाले। उसके बाद वो रिक्शे वाला सीट पर से उतर के ऐसी चलाने लगता है। अब बाबा जी और ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, क्योंकि उसके समझ में आता नहीं है। तो उछड़ते हुए बाबा जी कहते हैं, वो त्रिचक्र वाहन वहां का त्रिचक्र वाहन चाहे शनि शनि चाले। उसके बाद मारता ब्रेक खूब जोर से, बाबा जी धड़ाम से नीचे गिर जाते। कहता है, जब तुमको सन सन चलना है तो जहाज में बैठ जा, रिक्शा बैठा। और शनि शनि माने क्या होता है? धीरे धीरे। बाबा कहते थे चाहे शनि शनि चाले, क्यों नहीं और धीरे धीरे ले चलो, लेकिन रिक्शा वाला समझता था सन सन। तो इसलिए आप लोग हमेशा जब पढ़ने वाले हैं तो जहाँ पे जाइए, जिसके भी पास जाइए, अपनी भाषा का जो प्रयोग है, जो चीज़ है, वो उन्हीं के पास रखिए। नहीं तो ऐसे अनपढ़ों के बीच में जहाँ नहीं जानेंगे लोग, उनके पास कहेंगे तो जानते हैं क्या होगा? तो इसे उल्टा समझेगा वो, ठीक है। तो आप हमेशा पढ़े लिखे लोगों को अपने विचार को कहाँ रखना चाहिए? उनके बीच रखना चाहिए जो समझने वाले हो, ठीक है। समझे ना? नहीं, बहुत से बच्चे हैं एक काम कर देते हैं, क्या करते हैं बहुत से बच्चे कि जा करके उनके बीच में अपने विद्वत्ता का परिचय देते हैं जो उनको समझने वाले नहीं होते हैं। तो ऐसा काम आपको कदापि नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें
अपने विचारों को वहीं रखना चाहिए जो लोग उन विचार को समझने वाले हों। ठीक है।